नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार स्टेट का री एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें से 9 सितंबर 2020 को इवनिंग शिफ्ट में इंग्लिश का जो पेपर हुआ था उसकी भी आंसर की जो बोर्ड द्वारा प्रोवाइड कराई गई है, उसमें 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्नों में जिन प्रश्नों की आंसर की बोर्ड ने गलत प्रोवाइड कराई है उन सभी प्रश्नों पर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे और उसका सही विकल्प क्या होगा वो बताएंगे, ताकि आप ऑब्जेक्शन कर सकें और एक प्रूफ के साथ। अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर बीएड एंट्रेंस से लेकर के सुपर टेट तक की पूरी तैयारी और पूरा अपडेट प्रोवाइड कराया जाता है। दोस्तों, इन सभी आंसर्स को प्रोवाइड कराने में हमारे साथ जो टीम है उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीएचयू से बीएड एमएड और रिसर्च स्कॉलर्स हैं। तो इसमें पूरी तरह से ऑथेंटिसिटी है, मतलब ये एक्यूरेट है, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं किन किन प्रश्नों पर आंसर गलत दिया गया है। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 पर पहुँचते हैं दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 5 पर जो है ग्रेड अंकों से कैसे अलग है या निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है। तो इसमें बोर्ड द्वारा जो आंसर दिया गया है विश्लेषणात्मक, और विश्लेषण हम लोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमारी क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना हो या किसी समस्या का समाधान हल प्राप्त करना हो, वहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। तो विश्लेषणात्मक प्रश्न यहाँ पर यह नहीं है। और मुक्त अंत वाले क्वेश्चन वे होते हैं जिनके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं, अलग अलग टाइप से उत्तर हो सकते हैं। समस्या समाधान से तो बिल्कुल अलग ही है, इसलिए अपसारी टाइप का यह प्रश्न होगा, क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार से अलग अलग उत्तर प्राप्त होते हैं। इसलिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी अपसारी टाइप का ये प्रश्न होगा, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 17वां, और यहाँ तक जितने भी उत्तर दिए गए हैं वो सही हैं। प्रश्न क्रमांक 17 पर अगर जाएं तो कक्ष में विचार संप्रेषण निर्भर करता है। तो इसमें बोर्ड द्वारा विकल्प दिया गया है विषय की कठिनाई पर, परंतु इसमें सही विकल्प होना चाहिए कि कक्षा की अंतःक्रियाओं पर। क्लास का इंटरेक्शन किस प्रकार से है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच बिहेवियर कैसा है और स्टूडेंट्स का पीयर ग्रुप में आपस में बिहेवियर कैसा है, उनके बीच कैसा इंटरेक्शन चल रहा है, उस पर संप्रेषण निर्भर करता है। अगर पॉजिटिव इंटरेक्शन नहीं हो रहा है तो संप्रेषण होना संभव नहीं है। इसलिए कक्षा की अंतःक्रियाओं पर विचार संप्रेषण निर्भर करेगा, इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होना चाहिए। अब अगला प्रश्न है दोस्तों जिसका आंसर बोर्ड ने गलत दिया है उसका है वो है 28 प्रश्न है। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें, तो इसमें बोर्ड द्वारा विकल्प दिया गया है सी, छात्र अपने अध्यापक से शंका समाधान करें, परंतु यहाँ पर जो घ विकल्प है इसे देखते हैं, अध्यापक एवं छात्र दोनों एक दूसरे से प्रश्न करें। जब ये एक दूसरे से प्रश्न करेंगे तो एक दूसरे से अंतःक्रिया करेंगे, मतलब एक एक्टिव लर्निंग वाली बात होगी। जब छात्र सिर्फ अध्यापक से शंका समाधान करने के लिए आएगा, इसका मतलब डोमिनेटिंग रोल होगा टीचर का, तो इस प्रकार से तो वो ठीक नहीं होगा। उत्तम प्रणाली यही होगी कि अध्यापक और छात्र एक दूसरे से प्रश्न करें। अध्यापक इस तरह से प्रश्न करे कि उसका असेसमेंट फॉर लर्निंग हो, सीखने के लिए आकलन हो, और छात्र इसलिए करे कि उसकी जिज्ञासा का समाधान हो। तो इस प्रकार से चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों जो कि गलत बताया गया है, वो है प्रश्न क्रमांक 24। समस्या समाधान विधि में द्वितीय चरण कौन सा है। इसमें बोर्ड द्वारा विकल्प प्रोवाइड कराया गया है परिकल्पना निर्माण। इसमें हमने कई बुक्स को जांचा तो उसमें हमें कई सारे प्रूफ्स मिले हैं जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पर एक ये नेट से प्रोवाइड कराया जा रहा है आपको। समस्या समाधान विधि के चरण यहाँ पर देखें तो समस्या का चयन, फिर समस्या के कारण, समस्या से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करना, फिर समस्या का समाधान और समाधान का व्यावहारिक प्रयोग है। ये एनसीईआरटी द्वारा प्रोवाइड कराया गया है। जॉन डीवी के अनुसार अगर देखें तो परिस्थिति का निर्माण और दूसरा स्टेप होगा समस्या का चयन।
अब आते हैं यूथ कंपटीशन टाइम की बुक्स पर। इसमें दिया है जॉन ब्रांसफोर्ड था वेरीस्टीन के अकॉर्डिंग। तो इसमें दूसरा है इसमें आप देख सकते हैं कि दूसरा स्टेप दिया है समस्या को परिभाषित तथा प्रस्तुत करना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये होना चाहिए। तीसरा आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ये जॉन डीवी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाउ वी थिंक बुक में जो इन्होंने लिखा है, तो परिकल्पना का निर्माण इन्होंने लिखा है। और इस प्रकार से हम दो प्रूफ के बेसिस पर कह सकते हैं कि यहाँ पर विकल्प होना चाहिए कि समस्या की पहचान एवं परिभाषा। परंतु जिस प्रकार से इसमें विकल्प दिया गया परिकल्पना का निर्माण, वो अगर बोर्ड के अकॉर्डिंग उनका अपना अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, तो परंतु मेरे व्यू के अनुसार यहाँ पर समस्या की पहचान एवं परिभाषा ये होना चाहिए। तो अगर आप इस पर श्योर हैं, अगर आपके पास अदर कोई दूसरा प्रूफ है तो आप देख सकते हैं और इस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 26। शिक्षण की सुकराती विधि को जाना जाता है। तो सुकराती विधि जो है दोस्तों वो है परिचर्चा विधि, परंतु इसमें खोजी विधि दिया गया है, तो ये यहाँ पर गलत है। दूसरा विकल्प ही यहाँ पर सही होगा। अब प्रश्न क्रमांक 33 पर चलते हैं, 33। उसमें क्या गलत दिया गया है वो देखते हैं। पाठ्यचर्या निर्माण में मुख्य रूप से किस बात का ध्यान रखा जाता है? तो पाठ्यचर्या बनाते समय, करिकुलम बनाते समय शैक्षिक उद्देश्यों का चयन किया जाता है। पहले शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तब जो है करिकुलम का निर्माण किया जाता है। परंतु यहाँ पर विकल्प जो आपको दिया गया है छात्रों का परिवेश, छात्रों के परिवेश के अनुसार हम पाठ्यचर्या का निर्माण नहीं करते हैं। पाठ्यचर्या का निर्माण एक राष्ट्रीय स्तर पर होता है और इसमें कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं। अगर परिवेश में कुछ गड़बड़ी है तो उसे सुधारने की कोशिश की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा, शैक्षिक उद्देश्य, न कि छात्रों का परिवेश। तो दोस्तों इस प्रकार से 4-5 प्रश्न थे जिन पर आप आपत्तियाँ या ऑब्जेक्शन दे सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।